हेलो बच्चों, नाउ वी स्टार्ट स्टैंजा 2. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? अदर क्या है? अदर रोड है ना, अदर पाथ. देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. Claim same. Fair, where, there. तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी. राइमिंग वर्ड्स क्या हैं यहाँ पर? फेयर है ना, और वेयर और देयर. तो राइमिंग स्कीम होगी. चलिए, तो क्या कहता है पोएट कि फिर डिसीजन मैंने लिया, दूसरा रास्ता लिया मैंने. जस्ट एज फेयर. जस्ट एज फेयर का क्या मतलब है? एज गुड एज द अदर वन. वैसा ही सुंदर जैसा कि दूसरा वाला था. तो जस्ट एज फेयर. और परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन है ना. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्योंकि ये घास वाला था, हरी हरी घास वाला था. और वॉन्टेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड. क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, है ना. और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. तो क्या कहना चाहता है वो कि जिस समय पर वो उधर से पास हो रहा था, उसने क्या समझा कि सेम है दोनों. लेकिन वो जो हरी घास थी और उसको लग रहा था एक तरफ पत्ते बिखरे हुए हैं और दूसरी तरफ हरी हरी घास है, और वो हरी घास वाला चुन लेता है. बाद में फिर वो सोचता है कि ये हरी घास वाला मैंने क्यों चुना. डिसीज़न अपना अगर चेंज करता है तो हम स्टैंजा 3 पर भी कंटिन्यू करते हैं, है ना. तो हमको मीनिंग ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. स्टैंजा 3 में एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. वो पछताता है कि अरे मुझे ये वाला रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, यहाँ मैं फिर कभी आ जाता, मुझे उधर जाना चाहिए था. क्योंकि ट्रोडन मीन्स टूटा हुआ है ना, जो ज़्यादा चला हुआ है, वॉकड ओवर. तो जो ज़्यादा चला हुआ है यहाँ क्लियर हमको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब ज़्यादा लोग इधर से गए हैं. ग्रासी वाला इसलिए ग्रासी है क्योंकि वहाँ लोग वो अनयूज्ड है, क्योंकि वहाँ पर लोग गए नहीं हैं, है ना. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. बाद में रोना रोते रहते हैं कि भाई ये मैंने डिसीज़न गलत ले लिया, मुझको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वो दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए था. तो ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड. हम अपने ही डिसीज़न पर डाउट करते हैं. इफ़ आई शुड एवर कम बैक. जब हम वापस नहीं आ पाते उस पहले पॉइंट पर जहाँ से हम चले थे, हम सारी उम्र सारी लाइफ अपने किए हुए पर रिग्रेट करते रहते हैं. तो पोइट क्या कहना चाहता है यहाँ पर? द पोइट सेज दैट द बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग. जब मैंने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ मैं खड़ा हुआ था, एक रास्ता इधर जा रहा था, एक रास्ता इधर जा रहा था. जब मैंने यहाँ खड़े होकर के डिसीज़न लिया था तो बोथ द पाथ्स वर सिमिलर. एक जैसे लग रहे थे मुझको दोनों रास्ते. बोथ हैड लीव्स ऑन देम. दोनों पर ही पत्तियाँ थीं. एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम. और कोई नहीं गया था. दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, है ना, एक जैसी थी. तो डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे. कि मैं आज इस रास्ते से चलता हूँ, अगली बार मैं दूसरे रास्ते को चुन लूँगा. ऑल्दो ही न्यू, जबकि वो जानता था क्या,
दैट वन वे लीड्स ऑन टू अनदर वे, कि हम जब कोई डिसीज़न लेते हैं तो उस डिसीज़न से हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाती है। हमारे हर डिसीज़न, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दैट एवरी डिसीज़न डिसाइड्स द फ्यूचर। हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो हर डिसीज़न हमको अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। ही न्यू दैट द पोएट सेज दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड। बैक नहीं कर सकते हैं हम, यहाँ बैक गियर नहीं है। सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ, ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है कि वंस वी चूज एन ऑप्शन we must keep on moving ahead with the option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. Now we move to stanza 4. I shall be telling this with a sigh. 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 Deep breathe. गहरी सांस लेना। पछताते हैं ना जैसे कई बार, ओह, है ना। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एजीज एंड एजीज, एजीज एंड एजीज, ध्यान दे रहे हो ना आप, एजीज एंड एजीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। एजीज इज रिपीटेड, युगों युगों तक, यानी ऐसा पता नहीं कब से होता आ रहा है ना। हेंस, हेंस मीन्स, इस पोएम में इसका मीनिंग है इन द फ्यूचर। वैसे हैंस मीन्स सो, इसलिए, पर यहाँ पर इसका सेंस आता है इन द फ्यूचर। क्या कहता है वो, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। ये रिपीट होता है, स्टेंजा 1 में भी था, अब ये स्टेंजा 4 में भी रिपीट हो रही है लाइन। तो जहाँ इस तरीके से रिपीट हो रहा है, चाहे वर्ड्स चाहे लाइन्स, इसको हम रिपीटिशन ही बोलेंगे ना, दोहराना। टू रोड्स डाइवर्स इन वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैंने कौन सा चुना, जो कम चला गया था, जो मुझको देखने में सुंदर लग रहा था, जो मुझको अट्रैक्टिव लग रहा था, बिकॉज दैट वॉज ग्रासी। तो मैंने कौन सा चुना, जो कम ट्रैवल किया गया था जिस पर, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उस डिसीज़न ने मेरी लाइफ के सारी घटनाओं को प्रभावित किया, है ना। तो पोइट क्या कहना चाहता है, दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक रिपेंटेंस, कि भाई वो क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है उसको कि मैंने वो क्यों चुना। लेकिन अब क्या होगा, है ना, अब वो कहाँ पहुँच गया है लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर डेट अब वो वापस नहीं जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि जब उसके पास चांस था तो देयर वर 2 ऑप्शंस फॉर हिम एंड ही ट्रेवल्ड ऑन दैट रोड विच हैड बीन ट्रेवल्ड अपॉन बाय लेसर नंबर ऑफ पीपल। तो इस डिसीजन ने उसको क्या किया है, दैट डिसीजन ऑफ हिज डिसाइडेड हिज फ्यूचर। सिमिलरली इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे अपनी लाइफ में, देन यू विल से दैट वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा था मेरी लाइफ में, ऐसा मौका आया था, तब मैंने ऐसा नहीं किया, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। और छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी लाइफ में देखिए, मम्मी पूछेंगी पनीर की सब्ज़ी खानी है या आलू गोभी खानी है, तो बाई चांस जो आपने चूज़ की वो उतनी टेस्टी नहीं बनी है, तो आप कहोगे काश मैंने वो बोला होता। तो ऐसे आप अपनी लाइफ के हर छोटे से डिसीज़न में, आप ड्रेस पहननी है आपको, आप उस समय पे भी सोचोगे अगर वो पहनती तो शायद ज़्यादा मैं अच्छी लगती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर समय हमको डिसीज़न लेना होता है। तो द चॉइस दैट यू मेड यू वट यू बिकेम ऑफ इट। जो चॉइस आपने चुन लिया आप वही वैसे ही बन जाते हो, वैसे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस पोएम में। क्या मैसेज देना चाहता है, सबके लिए, खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लाइफ में सभी के लिए है, दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल। वाइजली डिसीजन लीजिए एंड बी केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस, है ना।
out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. I think आप तक ये मैसेज पहुंच गया होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।